हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जी आज हम बना रहे हैं बेबी बॉस थीम केक और बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो का कोई पार्ट स्किप नहीं करना। अच्छा जी, अब यहाँ पे ऑर्डर आया था 2 पाउंड्स केक का। अच्छा, जब 2 पाउंड्स केक होगा और बेबी बॉस थीम बनानी है तो अब यहाँ पर मुझे चाहिए था हाइटेड केक। ठीक है, तो हाइटेड केक के लिए 2 पाउंड्स के लिए मैंने इसको बेक किया था 5 इंचज़ वाले माउल्ड में। और आप लोग देखो, अच्छी खासी थिक लेयर्स मैंने की हैं, 4 लेयर्स मैंने की थी। अब यहाँ पे थिक क्यों की है, क्योंकि जब भी हमने कुछ भी ना ऐसे फॉन्डेंट वाला काम करना है तो फिर हमने थिक लेयर्स रखनी है, ताकि कोई भी उसके वो केक के हिलने डुलने का या लेयर स्लिप होने का चांस ना हो। तो अब यहाँ पे देखो, और दूसरा ये कि मैं यहाँ पर आपको तो पता ही है कि मैं ट्रफल कोटिंग करती हूँ। तो ट्रफल कोटिंग तो वैसे भी स्टेबल होती है। और अच्छा, जब आपने ऐसे कोई फॉन्डेंट वाला काम करना हो ना तो फिर ट्रफल का रेशो भी आप थोड़ा सा ज़्यादा रख लो। मैं क्या करती हूँ, ट्रफल के लिए 2:1 रखती हूँ। 2 रेशो चॉकलेट होती है, 1 रेशो जो है वो क्रीम होती है। क्रीम आप कोई भी यूज़ कर लो, अगर आपकी वो मिल्कीज़ वाली है या विपी विप की कोई भी क्रीम है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। ऑल पर की कोई डेयरी है तो वो भी यूज़ कर लो। ट्रफल बहुत ईजी पीसी है, तो आप जो दिल करे वो यूज़ कर लो। क्रीम कोई इतना इशू नहीं होता। उसी के साथ ही 2-3 टेबल स्पून में मिल्क पाउडर की ऐड करती हूँ। मिल्क पाउडर नीडो का यूज़ कर लेती हूँ अक्सर, तो वो फुल फैट होता है तो बड़े मज़े का उसमें टेस्ट आता है। तीनों चीज़ों को माइक्रोवेव करती हूँ, काउंटर पर थोड़ी देर रेस्ट के लिए छोड़ देती हूँ। जब वो ठंडा हो जाता है अच्छे तरीके से, फिर उसको जो है वो अच्छे तरीके से मैं बीट कर लेती हूँ। बीट थोड़ा सा करती हूँ स्लो स्पीड पे, इतना ज़्यादा नहीं करती। बीट करके फिर उसको थोड़ी देर छोड़ देती हूँ काउंटर पे, वो थोड़ी देर रेस्ट करता है। तो 10 से 15 मिनट में इस तरह से बिल्कुल थोड़ा सा थिक एंड बड़े मज़े का स्मूथ बैटर सा बन जाता है फिलिंग के लिए। तो ये भी ट्रफल है और कुछ भी नहीं है, इतना सिंपल है। तो अब यहाँ पे ये देखो, यही रेशो मैंने रखा था, मगर चॉकलेट थोड़ी सी ज़्यादा की थी क्योंकि मुझे पता था लेयरिंग है, तो इसी वजह से। अंदर मैंने फिर इसके अंदर डॉवल्स लगा दिए हैं, लॉलीपॉप स्टिक्स जो मैं लगाती हूँ थोड़े से हाइटेड केक को अच्छे तरीके से स्टेबल बनाने के लिए, क्योंकि ये जो मुझे भिजवाना था ना थोड़ी सी दूर लोकेशन थी मेरे घर से, तो इसीलिए मैंने इसके अंदर डॉवल्स भी इंसर्ट किए ताकि बिल्कुल सेफ़ हो ये। और फिर उसके बाद अच्छा, क्रीम आप लोग देखो, जो क्रीम मैं लगा रही हूँ वो स्टिफ़ है। ठीक है, जितनी नॉर्मली मैं क्रीम बीट करती हूँ उससे ज़्यादा मैंने थोड़ी सी बीट की थी। स्टिफ़ बीट से ना एक फ़ायदा ये होता है कि जब हम उसके ऊपर फॉन्डेंट के टॉपर्स लगाते हैं ना तो क्रीम स्टिफ़ होती है, उसके अंदर से मॉइस्चर ख़त्म हो गया होता है, तो फिर वो फॉन्डेंट के टॉपर स्लिप नहीं होते, ख़राब नहीं होते, मेल्ट नहीं होते। तो एक कह लो प्लस पॉइंट है। तो इसीलिए मैंने क्रीम बिल्कुल अच्छे से स्टिफ़ करके बीट की थी। और यहाँ पे आप लोग देखो, स्टिफ़ बीटिंग में ना थोड़ा सा इशू होता है कि फिर फिनिशिंग में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है, क्योंकि वो स्टिफ़ ज़्यादा होती है। तो और स्टिफ़ क्रीम की ना एक पहचान होती है कि उसकी ना शाइन ख़त्म हो जाती है जब आप उसको थोड़ा कम बीट करो, मतलब नॉर्मल जितनी बीटिंग होती है उतना करो तो थोड़ी सी उसके अंदर शाइन रहती है। मगर जब आप स्टिफ़ से स्टिफ़ बीट करो ना तो वो क्रीम मैट होती जाती है, शाइनिंग उसके अंदर से शाइन ख़त्म हो जाती है। तो ये वाली एक पहचान होती है। अगर आप लोग स्टिफ़ क्रीम पे काम नहीं कर सकते हो तो ये देखो कि अगर शाइन ख़त्म हो रही है क्रीम से तो वहीं पे उसको बीट करना रोक दो। तो ये भी एक पहचान होती है, तो इस तरह आप लोग कर लो। और ना बिल्कुल अगर बहुत ज़्यादा शाइन कर रही हो तो फिर उसे बीट करो थोड़ा सा, क्योंकि उसके अंदर फिर जो है वो बाद में आपको तंग तंग करेगी, मेल्ट होने लग जाएगी। अच्छा, अब केक को मैंने यहाँ पे बिल्कुल आइसिंग करके रख दिया था फ्रिज में, ताकि बिल्कुल वो ड्राई हो जाए और फॉन्डेंट के टॉपर्स बिल्कुल भी ना हिले। अब हम बनाएंगे अपने बेबी बॉस के टॉपर्स। तो आज हम बेबी बॉस का केक बना रहे थे, उसके टॉपर्स बनाएंगे। मैंने ये फ़र्स्ट टाइम बनाया है, इसीलिए मैंने, आप लोग देखें आगे, जितना 5 इंचज़ वाला हाइटेड माउल्ड था, जितनी मेरे केक की हाइट थी ना उतना मैंने अपना माउल्ड सामने रख लिया है, आप लोग देख रहे होंगे वीडियो में। और अभी मैं एक एक चीज़ बनाऊंगी तो इसका नाप लेके बिल्कुल बनाऊंगी। तो सबसे पहले हम सेंटर वाली पट्टी बना लेंगे, बिल्कुल स्लो। मैंने आज वीडियो इसलिए रखी है ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि कितना टाइम लगता है एक एक चीज़ को करने में, और बार बार हमें नाप लेके देखना होता है कि कितनी चीज़ है, क्या है। तो अभी हम सेंटर की पट्टी बना रहे हैं जो शर्ट के दरमियान में होती है, जैसे बटन होते हैं, तो ये वो वाली है। तो अभी मैं देख रही हूँ कि चलो थोड़ा सा साइज़ जो है बड़ा हो रहा था, बार बार मैं उसको फिर छोटा कर रही थी। और वैसे भी मैं थोड़ा सा और छोटा भी चाहिए, क्योंकि ऊपर बो लगेगी ना तो थोड़ी सी हमें और स्पेस चाहिए थी। और फिर दूसरा ये कि हमारा क्रीम केक है तो हमें थोड़ा और ज़्यादा जो है वो एहतियात करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम बटर क्रीम पे काम करें तो मसला नहीं होता कि थोड़ा बहुत अगर वो एक्स्ट्रा फॉन्डेंट वर्क भी हो तो इशू नहीं होता। अच्छा, अभी वो ब्लैक फॉन्डेंट है जो मैंने बेक अवे से मंगवाई थी, ये कोई कलर नहीं की मैंने, मैं थक गई हूँ कलर कर करके, तो इसलिए मैंने कहा चलो जो डार्क रंग वाली फॉन्डेंट है वो मैं मंगवा लूँ। तो इसीलिए ये मैंने उनसे फॉन्डेंट मंगवा ली थी। और अब हम इसी के साथ वर्क करेंगे। ये भी अच्छी क्वालिटी की है, पहले मुझे लग रहा था माइट भी इसकी क्वालिटी जो है वो
थोड़ी कम हो, क्योंकि जो डिब्बे वाली होती है ना विप ग्योर वाली, तो उसकी तो बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, मगर इसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। स्ट्रेचबिलिटी इसके अंदर बहुत अच्छी थी। अभी आप लोग देखिएगा, मैं इतना अच्छा खासा इसको खींच के बो बनाऊंगी तो वो बिल्कुल ठीक तरीके से बन जाएगी। बो बनाने का तरीका भी आप लोग देखो, पहले एक बड़ा टुकड़ा काट लेना है, फिर उसके 2 हिस्से कर लेने हैं। 2 हिस्से करने के बाद ना उनको भी देखें दरमियान में थोड़ी सी चुनटी सी देनी है और एक किनारा पकड़ के दूसरे के साथ जोड़ देना है। तो देखें बो का एक सिरा बन गया है, और अब हम दूसरा भी बना लेंगे। तो ये बहुत आसान है। हालांकि मैंने भी एक बार बनाया था तो मुझसे गलत बना, फिर मैंने उसको दोबारा तोड़ के दोबारा बनाया, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, मगर कोई बात नहीं, ईजी है तो बन जाएगी। और इस बार ये आप लोग मुझे बताइएगा फ़र्स्ट टाइम मैंने कैसी बनाई है। हालांकि मेरा फ़र्स्ट टाइम था, बट मुझे लग रहा था काफ़ी अच्छी बन गई है। आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट्स में कि कितनी अच्छी बनी है ये। अभी बो तो बन गई, दोनों किनारे जोड़ दिए, वो जो दरमियान में पट्टी सी होती है ना बो की, हम वो बना लेंगे। तो बस आप लोग देखो, जो चीज़ बनानी है ना उसको डिफरेंट बेलना है, और साथ ही ना कॉर्नफ्लावर का यूज़ लाजमी करना है। ये आप लोग देख रहे होगे, जो मैं ये मेकअप वाला ब्रश होता है ना मेरा, ये मेकअप वाला नहीं है, होता मेकअप वाला है, मगर मैंने ये ख़रीद के ना बिल्कुल केक के लिए रख दिया था, ताकि मैं इससे जो है वो कॉर्नफ्लावर डस्ट करूँ। तो ये कॉर्नफ्लावर के डस्ट के लिए इसे मेकअप बिल्कुल भी नहीं करती मैं। अच्छा, अब यहाँ पे अब आप लोग देख लो, हमने दरमियान की कह रही हूँ वो बना ली, और पट्टी भी बना ली। कितनी प्यारी शर्ट हमारी ना बेबी बॉस की बनती जा रही है। अब हम बनाएंगे इसके बटन्स। तो बटन्स का आप लोग माउल्ड देखो, ये वाला माउल्ड है, ये चॉकलेट माउल्ड है, और चॉकलेट के लिए भी यूज़ होता है, मगर मैं तो भाई फॉन्डेंट के लिए यूज़ कर रही हूँ, और सस्ता मिल जाएगा ये आप लोगों को। देख लें, इसमें बड़े बटन्स हैं, छोटे बटन्स हैं, मीडियम है। मैंने देखा कि कौन से सही लगेंगे, तो बिल्कुल छोटे वाले जो हैं वो मेरे केक पे सही लग रहे थे। तो पट्टी भी आप लोग देखें, मैंने बिल्कुल नाप ले के बनाई है। तो आप लोग भी अगर बनाओ तो जितने पाउंड का भी केक है उसका माउल्ड ले लो, और फिर उसके माउल्ड के हिसाब से ही आप लोग सारी चीज़ें रख के बनाओ। और माउल्ड को सामने रख के बनाओगे ना तो आपको अंदाज़ा रहेगा कि वो कितनी बनानी है और पट्टी कितनी बड़ी बनानी है, बटन्स कितने छोटे बड़े बनाने हैं। तो आप लोग ये चीज़ देख के बनाओ। अगर अलग अलग करके बनाओगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी, एक चीज़ बड़ी हो जाएगी, एक चीज़ छोटी हो जाएगी। अब यहाँ पे वो जो साइड में 2 पैनल्स होते हैं ना शर्ट के, तो मैंने वो भी बना लिए थे ब्लैक कलर के। पहले मैंने नहीं बनाया, फिर मुझे याद आई, मैंने जब डिज़ाइन देखा मैंने कहा साइड में ये 2 भी तो ब्लैक कलर के हैं, फिर ये भी मैंने बना लिए थे। तो एक थोड़ा छोटा एक बड़ा हो गया था, मगर बाद में मैंने इसको सही कर दिया था। तो इसीलिए ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि हर चीज़ के माउल्ड नहीं आते, कुछ हमें डिज़ाइन को देख के भी बनानी पड़ती हैं। कुछ चीज़ें मैनुअली जो हम बना रहे होते हैं कभी कभार छोटी बड़ी हो जाती हैं, फिर हम उसके साथ वर्क करते हैं, तो जैसे ही प्रैक्टिस होती जाती है बंदे की तो वो चीज़ें और बेहतर होती जाती हैं। और मैं आप लोगों के सजेशंस पे लाजमी अमल करती हूँ, आप लोग जो भी सजेशन देते हो। अब जो ये मेरा फेवरेट माउल्ड है, मैं आपको हर बार बताती हूँ, इससे हम लोग अपने अल्फ़ाबेट कट कर लेंगे। तो मुझे यहाँ पे कट करना था यूसुफ़ फर्स्ट बर्थडे। मुझे यूसुफ़ नाम इतना प्यारा लगा, बहुत प्यारा लगा। मैंने फ़र्स्ट टाइम इस नेम से केक बनाया, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था यूसुफ़ नेम, तो बहुत प्यारा लगा, और जल्दी जल्दी बन भी गया था। फॉन्डेंट भी काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही थी। मुझे पहले थोड़ा डर लग रहा था कि पता नहीं ये फॉन्डेंट किस तरह से काम करेगी, ये ना मेल्ट हो, ये ना हो कि स्ट्रेचबिलिटी इसकी कम हो। फिर मैंने बैकअप रखा हुआ था, थोड़ा टाइमली मैंने काम किया कि चलो अगर ये फॉन्डेंट सही नहीं हुई तो फिर जो अपनी अच्छी वाली होती है मैं उसी को फिर कलर करके काम कर लूँगी उसके साथ। मगर ये काफ़ी अच्छी थी, शुक्र है। और मैंने आपको टॉपर भी दिखाया बेबी बॉस का, तो ये वही टॉपर है जिस तरह मैं प्रिंट करती हूँ, बस प्रिंट करवा लिया था मैंने बाहर से, तो वो तो इतना इशू नहीं होता। और बाकी अब आप लोग देखिए कि प्लेसमेंट हम किस तरह से कर रहे हैं। पहले हमने पट्टी लगाई है वाइट कलर की केक के ऊपर साइड मतलब जगह पे, फिर उसके बाद उसकी बो जो है उसके पीछे टूथपिक लाजमी लगानी है और सेंटर में लगानी है, साइड्स पे मत लगाइएगा। अगर साइड्स पे लगाएंगे ना तो फिर वो बिल्कुल ऐसे चिपकी हुई बिल्कुल लगेगी, तो वो जो 3D लुक होता है ना वो नहीं आएगा। यहाँ पे बस पट्टी पे हमने बटन्स भी लगा लिए थे। इनको लगाते ना मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था, क्योंकि क्रीम के ऊपर हम इतना सारा हैवी काम कर रहे थे ना, इसीलिए। और बस लगा दिया था, शुक्र है सारी चीज़ें सही से हो गई थी। यूसुफ़ फर्स्ट बर्थडे जो है वो हमने बोर्ड पे लिख दिया था। और ये ऑर्डर आया था मुझे टिकटॉक से आया था। कस्टमर्स जो है काफ़ी स्वीट थी, बस उनका थोड़ा सा कंसर्न इस तरह था कि ऑब्वियसली इनिशियली बंदा डर रहा होता है कि ऑनलाइन हम कैसे चीज़ मंगवाएं, और फिर एडवांस पेमेंट पे ज़्यादा जो है वो एक ह्यूमन नेचर है कि हम ट्रस्ट नहीं कर रहे होते ईज़िली, तो ये वाली चीज़ तो होती है। बहरहाल अब कुछ चीज़ें हमें उनको गाइड करनी पड़ती हैं, हम भी मजबूर हैं, बगैर एडवांस पेमेंट पे हम भी काम नहीं कर सकते ना। एडवांस पेमेंट होती है तो हम काम कर रहे होते हैं।
उस डिज़ाइन में कस्टमाइज़ेशन जो है वो मैंने ख़ुद से की थी। ये जो पीछे फॉक्स बॉल्स लगी हुई हैं वो इस डिज़ाइन में लगा दी थी। हैप्पी बर्थडे का टॉपर मैंने लगा दिया था एक्रेलिक का छोटा वाला, क्योंकि केक बिल्कुल सादा लग रहा था, तो मैंने कहा चलिए टॉपर लगा देते हैं गोल्डन सा, ताकि इसका खूबसूरत सा लुक आए। जो पैनल वाली जगह पे इलास्टिक सी जगह थी उस पर मैंने थोड़ा सा गोल्डन कर दिया था, ताकि एक चीज़ उभर कर आ रही हो और प्यारी लगे। आप लोग बताइएगा ये केक आप लोगों को कैसा लगा है। मुझे तो ये बहुत प्यारा लग रहा था, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसी थीम पे काम किया था और मैं तो बिल्कुल सेटिस्फाई थी इस केक से। इतना प्यारा ये इसकी फिनिशिंग आई थी और बहुत खूबसूरत लग रहा था, वो भी बहुत प्यारी बन गई थी। आप लोग कमेंट्स में बताइएगा आपको ये कैसा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।